देखिए मैम, ज़राअत की तरफ अगर आप आए ना, तो जो किसान ये लोग बीजते हैं, ये फसल उगाते हैं, आप कभी उनसे पूछें कि उनको ट्यूबवेल की मद में महंगी बिजली मिल रही है, लोड शेडिंग का उनको मिलती है, खादें उन्हें महंगी मिलती हैं, ज़राई कर्ज़े उनको महंगे मिलते हैं। फिर जब एंड में उनकी जब फसल आती है, फसल के टाइम पे जो ख़रीदने वाले होते हैं वो उनको वो रेट नहीं देते। तो मुझे बताएं, किसान वो इससे बेहतर है आप एक अच्छी सी सोसाइटी में एक प्लाट बुक कराएं, साल छोड़ें, उसमें से पैसे कमाएं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा है हमारे पास तो भेजना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है पैसों की, डॉलर की ज़रूरत है। आपको पता है इकानमी का क्या हाल है। IMF ने आपको पता है रिक्वेस्ट किया है इंडिया से कि आप बैन हटा दें। अब हम बड़ी खुशी खुशी चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो IMF हमें क्या देने वाला है? ला रहा है तो हमने जल्दी जल्दी हाँ कर दिया कि भाई हम भेजने जा रहे हैं, तो IMF हमारे लिए क्या करेगा? उन्होंने पहले ही पैसे दे दिए है ना। शर्मिंदगी की बात। उन्होंने पहले ही पैसे दे दिए हैं। हमारे मुल्क में हर बंदे ने मलक रियाज बनना है। मलक रियाज की तरह हम लोगों ने प्रॉपर्टी और प्लाट खरीदने हैं। हमने ये नहीं देखना कि यार हम अनाज बोएं जिसके ऊपर 4 बंदे घर बैठ के खाना खा लें, मैं भी खा लूँ। हमने ये नहीं सोचना, हमने 1 करोड़ रुपए की एक प्लाट लेना है, वो जब 2 का होगा हमने बेच देना है। ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि इंडिया जहाँ पे वो बैन पे बैन लगाए जा रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, और हम मज़े से खुशी के साथ देते जा रहे हैं, भाई लेते जाओ, और खुद हमारी वहाँ भूखी मर रही है यहाँ पर। हमारी जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट की या हमारे पीपल्स की वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंडियन पीपल्स जो है ना वो बहुत कम है। जॉब्स के लिए भी आप देखा जाए तो वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इवन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि बात करते चलते हैं हम इंडिया की। इंडिया कह लें कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है चावलों का। 42% कंट्रीज़ को वो अकेला चावल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब उनके मुल्क में बहुत कम पैदावार हुई चावल की, जिसकी वजह से उसने एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया। IMF ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ बैन ओपन करें, चावलों की एक्सपोर्ट कर दें, लेकिन इंडिया ने एक नहीं सुनी। मतलब कि अपने लोगों के साथ इतना वफादार नज़र आ रहा है नरेंद्र मोदी। डेफिनेटली मैम, देखें वहाँ पे है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मींस के आपने वो बात करनी है जो आम आवाम की आवाज़ है। पाकिस्तान में बेसिकली ऐसा होता नहीं है। अब आप देखें कि ये जो इन्होंने नया मुआहदा किया IMF का, आवाम को इन्होंने ज़िबा करके रख दिया और तो कुछ भी नहीं किया। और कंडीशंस इन्होंने जो वहाँ पे जाके मानी है, मेरी समझ से बाहर है कि मतलब अगर इन्होंने ये जाके वहाँ पे माननी थी, इनकी अपनी अयाशियाँ क्यों नहीं ख़त्म होती हैं। अब शहबाज शरीफ की अपनी बाहर के मुल्क में जायदादें हैं, वो गिरवी रखवा देता। इसहाक डार की बाहर दुबई में जायदादें हैं, वो गिरवी रखवा देता। जनरल रिटायर्ड बाजवा जो हैं वो फ्रांस में जायदाद बना के बैठे हैं, वो गिरवी रखवाते। ये अपनी जायदादें गिरवी रखवा के कर्जा लेते, ना कि हम लोगों को तेल की कीमत में उसके बाद हमने कर्जा लिया है IMF से, उसके बाद टैक्सेस इतने लगा दिए हैं। अब फिर एक और हरकत हम लोगों ने की कि हम 5 मिलियन टन कह लें कि जो चावल हैं वो बाहर के मुल्क भेजने में तैयार बैठे हैं। हमारे अपने मुल्क में सैलाब आया हुआ है, हमारे अपने मुल्क में खाने का कुछ नहीं है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, लोग नीचे आ जाते हैं लोगों के सिर्फ एक खाने के लिए। यहाँ पर ये नहीं देखना, लेकिन बाहर भेजने के लिए हम रेडी हैं, और इंडिया बाहर भेजने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, अपनी आवाम की सुन रहा है। देखिए मैम, हम लोगों ने चावल पहले बाहर भेजने हैं। पहले हमने बेचने 1 रुपये का चावल, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 रुपये का हमने चावल बाहर भेजना है, 2 रुपये का हमने वापस मंगवाना है अपनी आवाम को खिलाने के लिए। उसके लिए 1 रुपया जो हमारा एक्सेस पार्ट है वो हमने कर्जा ले लेना है। ये तो हमारे हुक्मरान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि पिछले दिनों हम लोगों ने एक खबर सुनी थी कि जी इंडिया ने बैन लगा दिया है गंदम की एक्सपोर्ट पर, चावल की एक्सपोर्ट पर, चीनी की एक्सपोर्ट पर, क्योंकि वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे लोगों को पहले खुराक मिलनी चाहिए, बाद में किसी और की सोचेंगे। यही बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान 5 मिलियन टन जो चावल हैं वो बाहर के मुल्क भेजने चाह रहे हैं। तो मतलब हम अपनी आवाम के बारे में नहीं सोच रहे। अगर एक्स्ट्रा है हमारे पास तो भेजना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है पैसों की, डॉलर की ज़रूरत है। आपको पता है इकानमी का क्या हाल है। अगर आप भेजेंगे तो इकानमी को फ़ायदा होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चावल है, और वैसे भी चावल पहले भी एक्सपोर्ट होता रहा है हमारी कंट्री का, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएंगे, इकानमी बेहतर होगी, उससे फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। लेकिन जब एक्स्ट्रा है ही नहीं है, मुल्क में किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे भेज दिया हम? नहीं, आटे की शार्टेज तो है, लेकिन चावल की मेरे ख्याल शार्टेज नहीं है। पहले भी हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट करना चाहिए अगर एक्स्ट्रा है तो आपके पास। लेकिन इसमें देखा जाए तो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रह चुका है चावलों का, तो मतलब वो इतना बड़ा एक्सपोर्टर हो के बैन लगा चुका है कि हम नहीं भेज सकते बाहर। तो मतलब इंडिया इतना बड़ा डिसीजन ले गया है, तो हम क्यों नहीं ले पा रहे? एक तो ये है कि वहाँ चावल खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। और पहले भी हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने में कोई नहीं है। अगर आपको
यहाँ क्योंकि हम गंदम ज़्यादा यूज़ करते हैं, गंदम पे आप पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन चावल पे अगर एक्स्ट्रा है तो वो आप एक्सपोर्ट करें, उसके मतलब एक्सपोर्ट करने से आपके पास डॉलर आएंगे, इकानमी आपकी बेहतर होगी। अच्छा, हम गंदम की बात कर लें तो गंदम की शॉर्टेज आसमानों से बातें कर रही हैं और यहाँ पर लोग एक आटे की बोरी खरीदने के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। यही बात अगर चावलों की जाए तो खुद के पास चावल नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्कों को 5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। बेसिकली ये हमारे जो है वो चावल एक्सपोर्ट के जो ओनर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क की तरफ भी देखें, ना कि जो है ना वो अपनी पॉकेट्स जो है ना वो भरें, क्योंकि ओबियसली उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो एक्सपोर्ट करें है ना राइस। तो उनको चाहिए कि जो है अपनी आवाम की तरफ भी देखें, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत तो उनको है जो अपने ममालिक यानी कि अपने मुल्क में है, बजाय उनके कि हम उनको एक्सपोर्ट करें। हमें चाहिए कि जो है ना वो अपने जो है आवाम को सर्व करें, चले प्रॉफिट ना भी रखें, वो एज़ा जो है ना वो खिदमत खलक के तौर पे जो है ना वो फ़िलहाल जो सिचुएशन है आपके सामने, जो शॉर्टेज है राइस की या जो भी वीट की, गंदम की, तो जो है अपने मुल्क को ज़्यादा सर्व करने की ज़रूरत है, बजाय उसके कि हम जो यही बात हम इंडिया की करें तो रिसेंटली हमें सुनने में यह आया था कि इंडिया ने गंदम पर, चावल पर और चीनी पर बैन लगा दिया है। वो किसी मुल्क को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस साल देखा जाए तो उनके मुल्क के अंदर जो चावल की कहने की पैदावार है वो बहुत कम हुई है, और उसने कहा कि मैं अपने मुल्क को पहले देखूंगा, बाद में किसी दूसरे मुल्क को सर्व करूँगा। और 42% कंट्रीज़ को कह लें कि इंडिया अकेला राइस एक्सपोर्ट कर रहा है। देख लें आप, यही वजह है कि इंडिया आज कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं, क्योंकि वो जो है ना वो अपने लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और सॉरी टू से दैट के जो है ना हमारी जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट की या हमारे पीपल्स की वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंडियन पीपल्स जो है ना वो बहुत कम है। जॉब्स के लिए भी आप देखा जाए तो वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इवन हमारे अपने जो हैं वो ममालिक जो है गल्फ़ में, सऊदीया, दुबई वगैरह, उधर भी जो है अब हमारी यंग जनरेशन अगर अप्लाई करती है तो वो ज़्यादा प्रेफर इंडियंस को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें जो है ना वो एक उनकी जो इकॉनमी है वो हमसे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, हम जो है वो इकनॉमिकली डाउन होते जा रहे हैं, और जो है ना वो हम क्या लड़ेंगे इंडिया से, जो है हम हमारी हालत देख के जो है ना वो हंसते हैं। आज IMF ने आपको पता रिक्वेस्ट किया है इंडिया से क्या बैन हटा दें। अब हम बड़ी खुशी खुशी चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो IMF हमें क्या देने वाला है? लारा सेम ओपिनियन। लारों पे तो हम वैसे ही चलते आ रहे हैं। मैम आदत हो गई है हम लोगों को लारों पे चलने की। हम देखें कोई भी आके बात करता है, अब ये आजकल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि जी हम मुल्क को ऊपर लेके जाएंगे। मुझे नहीं समझ आती कि मुल्क तो नहीं ऊपर जाएगा, हम ऊपर चले वो जाएंगे। चाह रहे हैं कि मुल्क ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि नक्शे से ही हटा देंगे। नहीं, आवाम को ऊपर, इन्होंने बेसिकली कहना आवाम था, उनके मुंह से मुल्क निकल गया। मुल्क इधर ही रहेगा, मुल्क तो इन्हीं का ही है, अवाम बस खामखा इसमें है। अच्छा, हम एक ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राई मुल्क के बावजूद भी आलू महंगे हैं, टमाटर महंगे हैं, धनिया लेने जाए ना तो कहते हैं आजकल धनिया की पैदावार ही नहीं हो रही। देखिए मैम, ज़राअत की तरफ अगर आप आए ना तो जो किसान ये लोग बीजते हैं, ये फसल उगाते हैं, आप कभी उनसे पूछें कि उनको ट्यूबवेल की मद में महंगी बिजली मिल रही है, लोड शेडिंग का उनको मिलती है, खादें उन्हें महंगी मिलती हैं, ज़राई कर्ज़े उनको महंगे मिलते हैं। फिर जब एंड में उनकी जब फसल आती है, फसल के टाइम पे जो ख़रीदने वाले होते हैं वो उनको वो रेट नहीं देते। तो मुझे बताएं, किसान वो इससे बेहतर है आप एक अच्छी सी सोसाइटी में एक प्लाट बुक कराएं, साल छोड़ें, उसमें से पैसे कमाएं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आप फसल। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आज आप देख लें कि इतने बड़े बड़े जो हमारे पास फेजेस बने हुए हैं वो हमारी एग्रीकल्चर की लैंड को इस्तेमाल करके बने हुए हैं। इंडिया अपने फार्मर्स के बारे में बहुत सोचता है, वहाँ पर जब फार्मर एक रैली निकालता है उसकी मांगें पूरी कर दी जाती हैं। देखिए मैम, हम लोगों का आइडियल फार्मर नहीं है, हम लोगों का आइडियल है मलक रियाज। हमारे मुल्क में हर बंदे ने मलक रियाज बनना है। मलक रियाज की तरह हम लोगों ने प्रॉपर्टी और प्लाट खरीदने हैं। हमने ये नहीं देखना कि यार हम अनाज बोएं जिसके ऊपर 4 बंदे घर बैठ के खाना खा लें, मैं भी खा लूँ। हमने ये नहीं सोचना, हमने 1 करोड़ रुपए की एक प्लाट लेना है, वो जब 2 का होगा हमने बेच देना है। बस उसका वेट करना है कि जब कब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए। और रात को सोते टाइम हमने ये सोचना है कि बस ये अगली सुबह हमने मलक रियाज कैसे बने। लेकिन सॉरी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम, आपको ये नहीं लग रहा कि इस वक्त गधों को शो कर रही है कि हम गधे हैं और हमें बस नमक हमारे पे डाली जा रही है। वो एक स्टोरी भी है कि जिसमें गधा एटलीस्ट हार के खुद ही कुछ ट्राई करता है, उसने भी ट्राई कर लिया, लेकिन हम ऐसे गधे हैं, हम तो कुछ ट्राई भी नहीं कर रहे। देखिए मैम, अवाम की बात की जाए तो अवाम तो गधी नहीं है। अब जो यूथ आ रही है वो काफ़ी आपके सामने है कि अब वो काफ़ी मोटिवेटिव है, काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज है इस
मतलब जितने भी इकोनॉमी के ये मामलात हैं उनकी सारों को तकरीबन समझ। आप मेरा हिसाब लगा लें कि एक टाइम पे मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुल्की मामलात में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज है। अगर हम चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे मुल्कों को जिनको ज़रूरत है इस वक्त, जैसे अफ्रीका है, इथोपिया है, इन सारे ममालिकों में चावल कह लें कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो IMF का क्या होगा? क्योंकि IMF ने इंडिया से भी कहा था कि आप ये बैन हटा दें चावलों से और उन मुल्कों को भेजें। अब हमने जल्दी जल्दी हाँ कर दिया कि भाई हम भेजने जा रहे हैं, तो IMF हमारे लिए क्या करेगा? उन्होंने पहले ही पैसे दे दिए है ना। शर्मिंदगी की बात उन्होंने पहले ही पैसे दे दिए हैं, तो फिर हम क्यों भेज रहे हैं? मतलब मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि इंडिया जहाँ पे वो बैन पे बैन लगाए जा रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, और हम मज़े से खुशी के साथ देते जा रहे हैं, भाई लेते जाओ, और खुद हमारी मम भूखी मर रही है यहाँ पर। नहीं, भूखे तो नहीं मर रहे। यहाँ हमारा ज़्यादा गंदम का यूज़ है, गंदम आप उस पर बैन कर सकते हैं। हमारी ज़्यादा गंदम अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट मतलब स्मगल हो रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, स्मगल हो रही है, उसको रोकना चाहिए। गंदम पे कंट्रोल करना चाहिए आपको। यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर गंदम यूज़ होती है, उस पर मतलब आप बैन कर सकते हैं। चावल आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो आप बाहर भेज सकते हैं। यहाँ क्योंकि चावल की इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है, तो वो आप बाहर भेज के डॉलर कमाएँ, इकानमी को बेहतर करें आप। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा चावल इस्तेमाल नहीं होता है, इंडिया ज़्यादा चावल खाता भी है और ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है, इस वजह से उसने बैन लगा दिया है। तो लेकिन उसके बदले में IMF, अब देखें IMF जैसा एक इतना बड़ा इदारा है जो कि इंडिया को रिक्वेस्ट करता जा रहा था कि आप बैन हटा दें, आप बैन हटा दें, तो इंडिया ने अभी तक बैन नहीं हटाया। तो IMF मतलब कि कर्जा हम लेते हैं, साइड इंडिया की लेता जा रहा है। नहीं, वो इंडिया के साथ तो उसका पैकेज नहीं चल रहा, पाकिस्तान के साथ ही चल रहा है। अगर इन्होंने एक्सपोर्ट हटानी है तो वो हटा दें। IMF ने पहले ही पैसे दे दिए हैं आपको, इसमें कोई मजाका नहीं है। तो हमारे मुल्क में सैलाब आए हुए हैं, हमारे मुल्क में खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने की बजाय। इंडिया में भी इस वक्त फ्लड्स आए हुए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है उनको भी, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू ये बात कर दी है कि भाई IMF जितनी मर्जी बात कर ले, जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर ले, हम जो अपना एक्सपोर्ट पे बैन लगा चुके हैं वो ओपन नहीं करेंगे, नहीं उनको एक्सपोर्ट करेंगे कुछ भी। मतलब पाकिस्तान को तो कोई होश ही नहीं है, अवाम यहाँ पे पिस रही है, मर रही है, और हम पैसों के लालच में आके इतना इतना एक्सपोर्ट करने पे बैठे हुए हैं। बेसिकली इसमें थोड़ा गवर्नमेंट का भी जो है ना वो आ जाता है एक साइड कि गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल, क्योंकि उसमें जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो उनके भी थोड़े हैंड ओवर में है, वो भी उनको भी लुक आफ्टर करना चाहिए कि जो डीलर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने मुल्क को जो है ना वो पहले देखें, बाद में जो है ना हम दूसरे कंट्रीज़ को है ना वो देखें। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा अपना रोल अदा करना चाहिए, जो आवाम जो है उसको थोड़ी रिलीफ दें, ताकि जो है ना वो। आपको लगता है अवाम को रिलीफ मिली है? यही कंपैरिजन हम चले इंडिया का फिर से कर देते हैं एक बार, उनको कितनी रिलीफ मिल चुकी है? इंडिया कह लें कि चावल सबसे ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल होता है, कह लें कि किस्म का नेशनल फूड है उनके लिए, हर चीज़ में चावल लाजमी ऐड करना है उन्होंने। इंडिया ने पहली प्रायोरिटी ये रखी, नरेंद्र मोदी ने उसे साफ बड़े क्लियर वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि भाई माफ़ी दे दें हम लोगों को, हम कहीं भी एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, अभी ना कर सकते हैं, चाहे जिस मर्ज़ी की आप रिक्वेस्ट कर लें, जिस मर्ज़ी की आप हमसे कह लें कि किसी को भी उठा के ले आएँ, चाहे वो किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना, हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम भागना शुरू कर देते हैं, कोई थोड़ा सा हमारे पास आकर तरला मिन्नत करता है, प्लीज़ हमें ये दे दो। और हमारी जो अपनी एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हम कहते हैं कि जी हम बड़े ज़्यादा एग्रीकल्चरिस्ट मुल्क हैं, ज़राई मुल्क हैं, लेकिन ज़राई मुल्क में खाने भी कुछ नहीं है। एग्जैक्टली वो इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रही हैं कि उनको बेसिकली लालच दिया जाता है थोड़ा पैसों का, ठीक है। हमारी जो आवाम है, सॉरी टू से, जो पीपल हैं जिनके अंडर जो ओनर्स हैं राइस मिल्स के, वो जो है ना वो थोड़े पैसों की खातिर जो है ना, थोड़े तो खैर नहीं, जो उन्हें लगता है कि यार ये हमारे लिए ठीक है, वो जो है ना वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने पीपल्स को पहले सर्व करती है, फिर जाके वो दूसरों को जो है ना वो देखती है, क्योंकि उनके अपने पीपल जो है ना वो उनके लिए गोल्डन इट्स लाइक अ गोल्ड, क्योंकि वो उन्होंने ही इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो ही सब कुछ है उनका दारोमदार। हमारे मुल्क के जो लोग हैं, सॉरी टू से, आपने कहा कि वो गोल्ड कंसीडर करते हैं, मेरे ख्याल में हमारी जो हुकूमत है हमें एक कोयला कंसीडर करते हैं कि ये कोयला है, ब्लैक कोल है, तो ये ऐसे ही रहते रहे, इनको जितना जला सकते हो, जितना कह लो कि हवा दे सकते हो देते रहो, लेकिन उन्हें बुझे ही रहना है, इन्होंने आगे बढ़ के कुछ करना नहीं है। यही बात है कि आपको पता है इंडिया में 12 रुपये किलो टमाटर है, हम एक ज़राई मुल्क है, यहाँ पर 100-200 से नीचे टमाटर ही नहीं मिल रहा।
एग्जैक्टली वही जो इंडिया की अगर हम कंपैरिजन करें तो हम जो है बहुत पीछे हैं उनसे। जो वर्ल्ड वाइड जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें गूगल वगैरह ये ट्विटर्स वगैरह, इनके जो सीईओज़ हैं ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। और जो है अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें उसमें भी वो सबसे आगे हैं। अगर वो आप उसकी बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें भी वो जो है हमसे आगे हैं। तो हम जो है ना किसी तरह से भी उनको बीट नहीं कर सकते। हम लाख कोशिश कर, हम फिलहाल जो जिस सिचुएशन में हमने हैं बीट किया है इंडिया को, एक चीज़ में किया है, हम चौथे नंबर पर आ गए हैं कर्जा मांगने पर। उसमें कह सकते हैं जो हमारा जो है नेगेटिव पॉइंट है उसमें हम बीट कर सकते ये हैं। पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट में जो है ना हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब इंडिया जो है ना उसकी रेशो कम है लोन लेने में दूसरे कंट्रीज़ में, इवन कि IMF से भी उनका और हमारा जो है ना वो डे बाय डे जो है ना वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो लोन लेने के चक्कर में जो है ना वो बस, और हमारा जो है ना कर्जा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है हर पाकिस्तानी के ऊपर।